बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बना रहे हैं, जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो चिकन टिक्का बारबेक्यू की है। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। तो 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं हमने, यानी 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून ही हम नमक लेंगे, और 1 टेबल स्पून हम गरम मसाला पाउडर लेंगे, और 1 टेबल स्पून हम हल्दी लेंगे, और 1.5 टेबल स्पून हमने खुशक धनिया और ज़ीरा पाउडर ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था, और 1 टेबल स्पून हम अजवाइन लेंगे इसके अंदर, और 6 टेबल स्पून योगर्ट लेंगे, और 1 टेबल स्पून हरी चटनी लेंगे जो पुदीने धनिए की और मिर्चों की है, और 1 टेबल स्पून हम फूड कलर लेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 लेमन लेंगे, और 2 टेबल स्पून हम सिरका लेंगे। तो हमने चिकन अच्छे से वॉश कर लिया है, और इनमें देखें हमने कट्स भी लगा लिए हैं, और अच्छे से धो के हमने इसको टोकरी में डाल दिया था ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें अपने ये स्पाइसेस हम डाल देंगे। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, सफ़ेद सिरका, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे फ्रेश, और इसके अंदर हमने हरी चटनी डाली है और दही भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके ये देखें हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। और इसको आपने 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। अगर ओवरनाइट हो तो और भी अच्छा है। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जितना मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होगा उतने ही मज़े के ये बनेंगे, उतने ही स्पाइसेस जो हैं इसके मैरिनेट होंगे। तो जो ये लेग्स हैं उनमें भी आपने मसल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रखना है, और इसको अब हम फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो जी ये ओवरनाइट हमने इसको रखा था, ये हो गए हैं। अब हम सलाखी लेंगे, अच्छे से उनको आपने वॉश कर लेना है, और इस तरह से आपने 3-3 पीसेस इसमें लगा लेने हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। पार्टीज़ में बनाएं आप, ईद पे बनाएं इसको। तो इधर जी हमने कोयले जो हैं दहका लिए हैं अपने। एक कोयला लेके आप चूल्हे पे रखें, उसको अच्छे से दहका लें और बाकी कोयलों पे रख दें। तो उसको हम अच्छी तरह से हवा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सारे जो हैं कोयले दहक जाएं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये हमने ऑयल लिया है, और ये ब्रश है जिससे हम इसकी ऑयलिंग करेंगे। तो ये जी हमारे कोयले जो हैं ये देखें दहक चुके हैं। अब धुआं इसका ख़त्म हो चुका है। अब हम एक सलाख जो है 1 बाय 1 हम इसके ऊपर रखेंगे, और तकरीबन 4-5 मिनट एक साइड पकाएंगे, और फिर इसको पलट लेंगे। फिर हम इसके ऊपर इसकी ऑयलिंग करेंगे। दोनों साइड से आपने 5-5 मिनट इसको पका लेना है, और 5 मिनट के बाद आपने दोनों साइड पे इसको ब्रश से ऑयलिंग करनी है। ये अब रेडी हो चुके हैं, और हमने इनको डिश आउट कर लिया है। तो जितने ये देखने में मज़ेदार हैं उतने ये खाने में भी मज़ेदार हैं। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। घर पे बनाएं आप साफ़ सुथरे तरीके से। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।